नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। आप देख रहे हैं जीवन कोश, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। टाइम है मदरहुड गाइड का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कई महिलाओं को नाक से प्रेगनेंसी के दौरान खून निकलने की समस्या होती है। आखिर ये प्रॉब्लम है क्या? क्या इस प्रॉब्लम में चिंता करने की ज़रूरत है? और इस प्रॉब्लम का बचाव क्या है? तो चलिए आज ओवरऑल आपको नाक से खून क्यों निकलता है, जो भी हमने सवाल बताए, इसके पीछे की सारी लॉजिक समझाते हैं, सारी जो ज़रूरी बातें हैं आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, नाक से खून निकलना ये एक बहुत ही आम समस्या है। ज़रूरी नहीं है कि आप प्रेगनेंसी में हैं तभी ये समस्या हो रही है। वैसे इस समस्या को नक्सीर कहा जाता है, नोज ब्लीडिंग इंग्लिश में कहते हैं, और ये समस्या ज़्यादातर महिलाओं को होती ही है। मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी में झेली है, लेकिन ये प्रॉब्लम होती क्यों है, इसके पीछे का कारण जानना बेहद ज़रूरी है। तभी आप इस प्रॉब्लम की गंभीरता को, यानी कि ये प्रॉब्लम नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, तभी समझ पाएंगे। देखिए, कारण की बात करें तो क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और बहुत सारे ऑर्गन्स में हमारी जो ब्लड की सप्लाई होती है वो तेज़ी से होने लगती है। अब ऐसे में क्या होता है, जो नोज़ की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वहाँ पर भी कई महिलाओं के ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो तेज़ होने लगता है, और कई बार थोड़ी सी वो जो होता है वो फट जाता है, वेसल जो होती है वो फट जाती है, और जिससे आपके नोज़ से ब्लीडिंग होने लगती है। एक कारण ये है, ठीक है। दूसरा कारण ये है कि हो सकता है कि आपकी नाक में चोट लगी हो सकता है पहले हो, या कभी खुजाते टाइम लग गया हो, या कभी कोई गंभीर चोट लगी हो, तो उस टाइम ब्लड वेसल फूटने से वो नोज ब्लीडिंग हो रही हो। तीसरी वजह है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान बीपी की समस्या हो, और बीपी अगर आपका स्पाइक कर गया हो तो आपको नोज ब्लीडिंग की समस्या हो सकती है, और ये तब गंभीर बन जाती है। तो ऐसे में ज़रूरी है, जब भी आपको नोज ब्लीडिंग हो रही हो तो उसके तुरंत बाद आपको अपना बीपी चेक करना है। चाहे आपको जेस्टेशनल बीपी है, यानी कि प्रेगनेंसी में बीपी की प्रॉब्लम है या नहीं है, लेकिन आपको तुरंत बीपी चेक करना है। अगर बीपी नॉर्मल निकला तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बीपी आपका हाई निकल रहा है तो तुरंत आपको डॉक्टर की कंसल्टेशन की ज़रूरत है। अब नॉर्मल बीपी की रेंज आप जैसे कि जानते हैं 120/90 होनी चाहिए, और प्रेगनेंसी में भी यही है, तो आपको अपनी बीपी रेंज का जरूर ध्यान रखना है। अब बात करते हैं बचाव की। वैसे तो देखिए, डॉक्टर कोई आपको इस दौरान दवाइयाँ प्रिस्क्राइब नहीं करेगा, क्योंकि ये एक छोटी सी समस्या है। अगर बीपी की इसको रिलेट ना किया जाए तो ये एक छोटी सी समस्या है, लेकिन अब घरेलू, जैसे हम लोग कुछ अपने घरेलू उपाय के जरिए भी नोज ब्लीडिंग की समस्या को रोक सकते हैं। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपकी जो नोज से ब्लीडिंग हो रही है वो ड्रॉप गिर रहा है या कंटिन्यूटी में गिर रहा है, और वो कितने सेकंड, किसी के विदिन 10 सेकंड बंद हो जाता है, विदिन 1 मिनट बंद हो जाता है। लेकिन अगर ये 10 मिनट से ऊपर ड्रॉप करके गिर रहा है तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। दूसरी चीज़, आपको इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, आप सीधा लेट जाएं। जैसे आप मान लीजिए बैठने वाली पोजीशन में होंगे ना, तो ये और नीचे ऐसे ऐसे बहता रहेगा। आप लेट जाएं, बिल्कुल 180 डिग्री में लेट जाएं, और ऊपर अपने सर को करके रखें, क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्लीडिंग होगी ना, उतनी ज़्यादा आपके अंदर खून की कमी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसको रोकने के लिए आपको ऐसे करना है, आइस पैकिंग कर सकते हैं। अपनी नाक पे आप एक आइस पैक रख सकते हैं, साथ ही ठंडे पानी से अपनी नाक को धो सकते हैं। ये 2-3 उपाय है, इसको करके मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी में इसी तरह के उपाय किए थे। मुझे काफ़ी ज़्यादा नोज ब्लीडिंग की समस्या होती थी, लेकिन मेरे को बीपी की समस्या नहीं थी, तो मुझे पता था कि ये जो है ये ब्लड वेसल के कारण ही हो रहा है। तो इस वजह से मैं इस तरह करती थी, तो मेरा विदिन 2 से 3 मिनट में ये नोज ब्लीडिंग की समस्या बंद हो जाती थी। तो आप भी इस तरह के उपाय कर सकते हैं नोज ब्लीडिंग को बंद करने के लिए दोस्तों। लेकिन अगर आपको वहीं बीपी की समस्या है तो आपको डॉक्टर की बताई गई दवाइयाँ और डॉक्टर के बताए गए नोज ब्लीडिंग के जो भी वो चीज़ें बताएंगे, आपको वो चीज़ रेगुलरली मेंटेन करनी है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मेरी फ्रेंड को बीपी के कारण नोज ब्लीडिंग की समस्या हो गई थी, तो डॉक्टर ने नोज ब्लीडिंग जब हुई थी तो उनको कुछ ऐसी पोजीशंस बताई थी जो बोला गया था कि उनको अवॉइड करनी है। जैसे झुककर नोज को नीचे कर कोई काम नहीं करना है, और ना ही आपको अपनी टांगों पर ज़्यादा जोर डालना है, जिससे कि बिल्कुल आपकी जो वजाइना एरिया और जो बिल्कुल आपकी बॉडी पर प्रेशर पड़े, इस तरीके का कोई काम नहीं करें। 2-3 और पोजीशंस बताई थी, आप भी अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। इस तरह की पोजीशंस को अवॉइड करने के लिए बोला गया था। बाकी अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल ही है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है।
तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आपके मन में किसी भी तरह की प्रेगनेंसी को लेकर कंफ्यूजन है, सवाल है, तो हमें आप कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताएं, हम उस पर आपसे बात करेंगे। साथ ही अगर आपने अभी तक जीवन कोश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वक्त वक्त पर नोटिफिकेशन मिलते रहे और कोई भी वीडियो मिस ना हो।